अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप पढ़ेंगे रिक्विजिट ऑफ अ गुड और रिप्रेजेंटेटिव एवरेज या क्राइटेरिया ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एवरेज, क्राइटेरिया फॉर गुड एवरेज। तो उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए आपके? पहला जो है ना, इट शुड बी रेजिली डिफाइंड, या मतलब यह है कि वो सही डिफाइन हो। अ गुड एवरेज शुड बी बेस्ड on all the observation of the series, otherwise it cannot be a representative value। ठीक है, ये बेस ऑन यानी ऑब्जर्वेशन में जितनी भी वैल्यू है उस तमाम पे ये डिपेंड करेगा, तो ये गुड एवरेज है। अ गुड एवरेज मस्ट पोजेस द रीडेबिलिटी फॉर फर्दर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, कि इसको हम आगे भी इस्तेमाल कर सकें। ऐसा नहीं है कि एवरेज यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया और इसको फिर हम आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, अच्छा एवरेज वो होता है जो एक तो सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करें, अच्छा डिफाइंड हो, उसमें कोई एम्बिगुअस केस ना हो, और ये जो है ना आगे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। A good average should be easily understandable, यानी उसकी समझने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि एवरेज को इतना लंबा चौड़ा और मुश्किल बना दिया हो कि फिर उसको समझना मुश्किल हो। लिहाजा अ गुड एवरेज शुड बी easily अंडरस्टैंडेबल। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी affected, must not be affected by fluctuation of sampling, और ये किसी एक ख़ास वैल्यू पे डिपेंड ना करें। ठीक है, यानी एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड ना करें। इसमें देखिए, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली एंड रैपिडली कैलकुलेटेड। ठीक है, जल्दी से उसको हम कर सकें, आसानी से कर सकें, तो ये गुड एवरेज या क्राइटेरिया फॉर गुड एवरेज है। अच्छा, इनमें से अगर ये किसी में डेटा में या एवरेज में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो, या अगर सारी ना हो तो इनमें से अगर अक्सर मौजूद हो, तो ये एक गुड एवरेज कंसिडर होगा। ठीक है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एवरेज की तरफ। मुख्तलिफ टाइप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, हम जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे हम। ठीक है। कुछ एवरेज जो है ना वो मैथमेटिकल के होते हैं, कुछ पोजीशंस कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। ठीक है। अब मैथमेटिकल एवरेज जो होता है वो अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होता है। और एवरेज बाय पोजीशन को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास पहला है मीडियन, क्वांटाइल्स और परसेंटाइज वैल्यू। मीडियन अलहदा एक है, उसका कंसेप्ट है, क्वांटाइल्स का अपना है, परसेंटाइल का अपना है, और एक है मोड। तो ये हम आज पढ़ेंगे तफसील से। पहले हम जो है ना अर्थमेटिक एवरेज पढ़ेंगे। इसको मीन भी कहते हैं, इसको सिंपल एवरेज भी कहते हैं। सबसे सिंपल सा ये एवरेज है, और ये सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। सिंपल सी उसकी डिफिनीशन है। उसकी डिफिनीशन जो है ना, ये सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन द डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे लिखे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज मेजर ऑफ लोकेशन इज द अर्थमेटिक एवरेज और मीन। अर्थमेटिक मीन is made value of the item of data. Mean is also called central value of a distribution। ठीक है, लेकिन उसका जो डिफिनीशन है वो ये है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, यानी जितनी भी वैल्यूज़ है उस सब को जमा करें, डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और कितने नंबर्स हैं आपने जमा किए हैं उसको उस पे आप डिवाइड करें। तो ये उसकी एक सिंपल सी डिफिनीशन है। ठीक है। इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी एक होता है, इसको कैलकुलेशन करने का तरीका ये है कि इसको हम
डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, एक कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, यानी 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड सबसे आसान है, कैलकुलेटर आपके पास होगा तो ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास डेटा है, ठीक है, मुख्तलिफ x1 x2 x3 जिसको हम कहते हैं, वो सकते हैं 5 10 12 इस तरह कोई डेटा हो, तो अर्थमेटिक मीन को हम x बार से ज़ाहिर करते हैं, x बार को हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है। उसका जो तरीका है आप देखें, सपोज़ ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ है आपके पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, ये हमने वैल्यू जमा कर दिए हैं, ये 1 2 3 अप टू n वैल्यूज़ हमने जमा कर दिए हैं, वही n पे हम डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। यानी मतलब है अगर आपने 10 वैल्यूज़ को जमा कर दिए हैं तो 10 पे आप डिवाइड भी करोगे, यानी समेशन x डिवाइडेड बाई n, इसको कहते हैं समेशन, यानी x की जितनी भी वैल्यू आप जमा करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आप डिवाइड करें। ये कुछ नोटेशन है, आप अगर अर्थमेटिक एवरेज को हम x बार से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। x जो शो करता है वो वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल को शो करता है। समेशन जो है ना, इसको हम सिग्मा भी कहते हैं, ठीक है। समेशन इसको कहते हैं, इसको हम टोटल भी कहते हैं, इसको हम यानी टोटल आप करोगे, और n नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आपके पास अर्थमेटिक एवरेज का है, ठीक है। उस पे 2-3 एग्जांपल हम करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल जो है ना, थोड़ा सा कैमरे में मसला है, ये सही पिक्चर करते हैं। अच्छा, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज़ 10 20 30 40 50, ठीक है। इसका हम अर्थमेटिक एवरेज कैलकुलेट हैं। ये सिंपल सा है, ये अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा है, सिंपल सा है अर्थमेटिक। तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास मौजूद है, x बार इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू xn डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे अगर आप वैल्यू समेशन x बाई n, यानी समेशन x का यह मतलब है कि वो जो डेटा है, वो जो वैल्यू है, वो सबको जमा करें और जितने वैल्यू आपने जमा किए हैं उस पर आप डिवाइड करें। आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, 10 20 30 40 50, ये 5 वैल्यू आपको गिवन है। चूँकि 5 वैल्यू आप जमा कर रहे हैं तो आप डिवाइड भी 5 पे करोगे, तो सबको जमा करें, 10 20 30 40 50 को जमा करें, 150 डिवाइडेड बाई 5 आता है, तो लिहाजा 30 आता है। अब इस का मतलब ये है कि एक सीरीज़ है आप जिसके वैल्यूज़ है 10 20 30 40 50। अब इसको बार बार ये कहें कि इस सीरीज़ में 10 20 30 ये वैल्यू है, इसको आप सिर्फ एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो 30 है, ठीक है। तो ऑन एवरेज इसकी 30 वैल्यू है, ठीक है। इसी को क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से भी हल कर सकते हैं, लेकिन बस एक तरीका आपको आता है, ये काफ़ी है। बहरहाल आप शॉर्टकट तरीका भी आप सीख लें। उसका जो फार्मूला है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई n। ये यहाँ पे जो a जो है ना प्रोविजनल मीन, यानी आप अपनी तरफ से एक मीन कंसीडर करेंगे कि उसका मीन ये है। तो d जो है ना वो सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम प्रोविजनल मीन, d जो है ना डिविएशन को शो करता है x माइनस a, यानी अब वो जो प्रोविजनल मीन है डेटा की हर एक वैल्यू से वो आप माइनस करोगे और आखिर में जमा करोगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आप डिवाइड करोगे, ठीक है। वही क्वेश्चन है, आप ज़रा देखें, 10 20 30 40 50 है। इसको हम सपोज़ एक वैल्यू लेते हैं, उसका ए हम लेते हैं, ए प्रोविजनल मीन जिसको हम कहते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि उसका प्रोविजनल मीन है 20। तो अब देखें डी एक्स डिविएशन एक्स मन, अब जो ये डेटा है हर एक से 20 वैल्यू निकालें तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है, ये वैल्यू आ जाती है। तो आखिर में इसको जमा करें तो आपके पास ये आएगा, आपके पास 50 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन डी एक्स बाई n। ए क्या शो करता है, a इज़ द प्रोविजनल मीन जो आपने अपनी तरफ से लिया था, ठीक है। इधर आप देखें, ए क्या शो करता है, प्रोविजनल मीन जो आपने अपनी तरफ से लिया था। कोई 30 भी ले लें, कोई 50 ले लें, 40 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले वो वैल्यू लगाएंगे प्लस। अब जो आपने हर एक वैल्यू से वो निकाले थे, वो इधर डिवाइड बाई कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ आपने कर दिए थे, और ये जो डिविएशन था वो आपने जमा किया था डिवाइड बाई 5। तो इसको 50 को और 20 को जमा नहीं करोगे, पहले 50 को 5 पे डिवाइड करें तो 10 आता है, 20 और 10 30।
तो देखें ना, पहले वाला का जो आंसर था वो भी 30 है और उसका भी 30 है। नेक्स्ट है स्टेप डी। मज़ीद इसको आप हल कर सकते हैं, इसको शार्ट कर सकते हैं, इसको एक वैल्यू पे डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको स्टेप डिविएशन मेथड कहते हैं। बहरहाल ये काफ़ी है आपके लिए, ठीक है।